महंगाई की शरह में रोज बरोज होश रुबा इजाफा। आए रोज कीमतों में इजाफे ने अवाम की जमा पूंजी बीच चट कर दी। 2 वक्त की रोटी का वहां पर नामुमकिन सा लगने लगा, जबकि मुल्तान में गंदम के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। गंदम 700 रुपए महंगी होकर 2500 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगी है। कीमत बढ़ने से चक्की पर आटा फी किलो 75 रुपए तक पहुंच चुका है। मुल्तान में गंदम के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। गंदम सरकारी नर्ख से 700 रुपए फी मन महंगी फरोख्त की जाने लगी। मार्केट में गंदम 2500 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी। गंदम के सरकारी नर्ख 1800 रुपए फी मन है और गंदम की कीमत बढ़ने से चक्की पर आटे की कीमत 75 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। पीछे से माल जो है ना, जिसके पास पड़ा है ना, वो महंगा करके दे रहे हैं। पहले 70 रुपए किलो दे रहे थे, अब 2400 रुपये 2500 रुपये मान गंदम ले रहे हैं गला मंडी से। गला मंडी की पर्ची भी पड़ी है हमारे पास, तो इसलिए महंगा है। मार्केट ज़राए का कहना है कि गंदम की कीमत मजीद 3000 रुपए फी मन तक बढ़ने के इम्कानात हैं। दुकानदार कहते हैं कि माल कम होने की वजह से अब हर तरफ गंदम महंगी फरोख्त हो रही है। 1 महीना है और 1 महीने के बाद गंदम नीचे आ जाएगी, क्योंकि नई फसल उतरी ही ना, फिर इनका रेट कम हो जाए। दुकानदारों का कहना है कि 1 महीने तक गंदम की नई फसल आएगी और तब तक गंदम की कीमतों में कमी वाक़ई होने के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। महंगाई की अरगार ने गरीबों की राह में जुल्म की खड़ी कर दी दीवार। 2 वक्त की रोटी के बाद सालन बनाना भी हो गया दुश्वार। ब्रायलर मुर्गी की आसमान को छूती कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर। मुर्गी का गोश्त 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। मुर्गी का सरकारी रेट 360 रुपए मुकर्रर। शहरियों का आला हुक्काम से कीमतें कम करने का मुतालबा। शहर औलिया में एक बार फिर मुर्गी की ऊंची उड़ान। मुर्गी का गोश्त 370 रुपए फी किलो हो गया। गरीब गोश्त खाने के ख्वाब देखने लगे। जिंदा मुर्गी भी 270 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। जब से ये बढ़ना शुरू हुआ है तो लोगों की, आम आदमी की, जैसे बाकी चीजें उसकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं, मुर्गे गोश्त भी उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। और गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि कम से कम इसको कंट्रोल करें। गरीब आदमी के पास कुछ भी पकाने को नहीं बच रहा, हर चीज इतनी महंगी है। कुकिंग ऑयल का रेट कहां पहुंच गया है, अब मुर्गी भी इतनी महंगी हो गई है, तो कोई गरीब आदमी खाए तो खाए क्या। चिकन की बढ़ती हुई कीमतों से शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। आम शहरी के हिसाब से खाना पीना मुश्किल हुआ हुआ है। अब यही एक मुर्गी थी जो चलो 200, 220, 200, 250 मिल जाती थी, गुजारा चल जाता था। अब हालात खराब होते जा रहे हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है। शहरियों ने इंतजामिया से चिकन की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। अरबों लागत के तरक्याती काम। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का नया सेटअप। तनख्वाहें, अलाउंसेस और दीगर मरात, मगर कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श। वज़ीर आला पंजाब जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी पर बरहम। अवामी मसाइल हल न करने, फलाही मनसूबों में ताखीर पर सरजनश। जो अफसर नताइज नहीं देगा वो पंजाब में नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब ने 2 टोक फैसला सुना दिया। अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहकामात। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। फलाह आमा के मनसूबों में ताखीर बरतने पर मुतल्लिका हुकाम की सरजनश की। वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तायुनात मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोताही पर जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाएगी। फलाह आमा के मनसूबों में आला मुनार पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। फलाह आमा की हर स्कीम की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होगी। खानेवाल में जश्न बहारा के दूसरे रोज भी रंगारंग तकरीबात। घोड़ों का रक्स दिलचस्पी का महवर बना रहा। कबड्डी के मैच को भी भरपूर एंजॉय किया गया। मोहम्मद नदी मुगल की रिपोर्ट देखिए। जश्न बहारा के दूसरे रोज भी रंगारंग तकरीबात में जनूबी पंजाब के कल्चर को उजागर किया गया। झूमर पार्टी रक्स तवज्जो का मरकज रहा। मुल्क भर से लाए गए घोड़ों का रक्स भी दिलचस्पी का महवर बना रहा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कराटे, पीटी शो, रस्साकशी और माल्टा रेस के मुकाबले हुए। DC 11 और DPO 11 के माबैन क्रिकेट मैच भी खेला गया। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीराबाद शिराजी ने कहा कि शहरियों के लिए जश्न बहारा सजाया बहुत खुशी हुई। जहाँ पे दीगर इवेंट्स हमारे हैं तो हॉर्स डांसिंग भी बड़ा हमारा, जो कि बहुत सारे लोग इसका शौक रखते हैं, तो वो आज हमने अरेंज किया। मेरा जाती भी शौक है, तो यहाँ पे वो अब इसको हम देख रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। तकरीबात भी चलती रही। बच्चे बड़े झूले लेकर भी इंजॉय करते रहे। बच्चों और खवातीन ने कहा कि इस तरह के मेले सजने चाहिए। बहुत तमाशबीन आए हुए हैं, इसी वजह से हम इंजॉय कर रहे हैं, रात भी इंजॉय करेंगे।
बहुत मजा आ रहा है हमें, समाज में मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया जा रहा है। हम जश्न ये किया जश्न बहारा, हम इनका दिल से हम खुश आमदी कहते हैं। और इसके अलावा के लोग कोरोना वायरस की वबा फैली है, इससे हम कहते हैं कि मास्क वगैरह इनसे सब जदीद वो से ख्याल रखें। पाकिस्तान के नामवर कबड्डी के खिलाड़ियों के माबैन दिलचस्प मुकाबले हुए, जिसे देखकर शहरियों ने खुलकर दाद दी। जिला इंतजामिया की जानिब से खसूसी इनामात दिए गए। शहरियों ने खाने पीने के स्टॉल से मजे मजे की चीजें भी खाईं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। पार्लियामेंट हाउस के बाहर लीगी क़यादत पर हमले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून मुल्तान के कारकुन सड़कों पर आ गए और एहतजाज किया। हुकूमती अरकान के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। नून मुल्तान ने इस्लामाबाद में लीगी क़यादत पर हमले के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरे की क़यादत मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के सदर अकील अंसारी ने की। अकील अंसारी का कहना था कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क़यादत पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी लीडरशिप ने हमेशा अपने वर्कर्स को ये सिखाया कि जिससे बात करनी है, जिस मुखालिफ से बात करनी है, तमीज के दायरे में रहकर जमहूरी अंदाज से बात करनी है। लेकिन अब न्यासी हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि अब हम इनके साथ इनकी जुबान में बात करें। लीगी कारकुनान का कहना था कि वो बदतरीन हुकूमत को जल्द घर भेज देंगे। दोबारा ऐसा हुआ तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। हम मुखालफिन को बता देंगे कि तुमने कल जिस तरह हमारे कायदीन पर ये बुज़दिलाना हरकत की है और हमें इजाजत है, हम इनकी ईंट से ईंट बुझा देंगे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। मुस्लिम कॉलेज में पैफ और निजी स्कूलों की बेहतरी के लिए नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुल्क भर के 20 स्कूल सरबराहान ने शिरकत की। इस रिपोर्ट में देखिए। ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स की जानिब से मुस्लिम कॉलेज में नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से 20 स्कूलों के सरबराहान और स्टाफ ने शिरकत की। वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिच्ची और MNA औरंगजेब खान खिच्ची ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जब तक किसी को काम करने का मुनासिब टाइम नहीं देते, उसकी मजबूरियों को समझ के कोशिश नहीं करते, उस वक्त मसाइल हल नहीं होते। लिहाजा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लोग जो आपके लिए बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा टाइम दें। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में निजी स्कूल और पैफ स्कूलों के मसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। पंजाब प्राइवेट स्कूल्स के सदर खिजर हयात का कहना था कि निजी और पैफ इदारों के असातिज़ा को भी सहूलियात मिलनी चाहिए। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बेहतर हो तो वालिदैन बच्चों को निजी इदारों में क्यों भेजेंगे। जो भी मुतालबात यहाँ पर पेश किए गए हैं, इंशाअल्लाह बहैसियत मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ये तमाम मसाइल यहाँ से इसकी आगाही मैं इंशाल्लाह प्रोविंशियल कैबिनेट को भी दूंगा। प्रोविंशियल मिनिस्टर साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इस मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो इनके जो भी मसाइल हैं वो इंशाल्लाह तरजीह बुनियादों पे हल हों। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खच्ची का कहना था कि असातिज़ा निजी और पैफ स्कूलों के मसाइल हल किए जाएंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। तहरीक इंसाफ मुल्तान ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। चेयरमैन मार्केट कमेटी कहते हैं गल्ला मंडी की हदूद में 1000 फलदार और सायादार पौधे लगाए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ मुल्तान ने PP 217 में शजरकारी मुहिम शुरू कर दी। मुहिम का आगाज चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर ने गल्ला मंडी में पौधा लगाकर किया। उनका कहना था कि शहर को सरसब्ज और शादाब बनाएंगे। सिर्फ गल्ला मंडी की हदूद में 1000 सायादार और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। वजीर आजम के विजन के मुताबिक ग्रीन एंड क्लीन मुहिम जारी है। गल्ला मंडी में हम बाकायदा तौर पर फलदार यानी कि पौधे लगाए, इसमें जैतून है, मौसमी है और लीमू है। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि शजरकारी से शहर के दर्जा हरारत में कमी आएगी। शजरकारी मुहिम में आम शहरियों को भी शामिल किया जाएगा। ये एक ऐसा इकदाम है और इससे गल्ला मंडी के माहौल में और आबो हवा में यकीनी तौर पर फर्क आएगा और इमरान खान के विजन और हमारे वज़ीर आला पंजाब और मखदूम शाह कुरैशी साहब के विजन के मुताबिक हम इंशाअल्लाह इसे मजीद बढ़ाएंगे। इस मौके पर पार्टी रहनुमा और मार्केट कमेटी के ओहदेदारान भी मौजूद थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। शहर ओलिया में हर तरफ बहार के रंग हैं। जश्न बहारा के लिए लगाए गए 15,000 फूल खिल उठे और कासिम बाग पार्क की नर्सरी में पोटोनिया, पेंसेंथ्रियम और दीगर इकसाम के फूल दिलकश मंजर पेश करने लगे। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए।
शहर औलिया में खुशबू और फूलों की बहार आ गई। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से कासिम बाग पार्क में लगाए गए 15,000 फूल खिल उठे। कासिम बाग पार्क की नर्सरी में पुटूनिया, पेंसी, एंथ्रियनम और दीगर इकसाम के फूल दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। रंग बिरंगे फूलों ने शहरियों को अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ बहुत ही रंगारंग जो फूल हैं वो खिलना शुरू हो गए हैं, तो हम ये काफी दूर से यहाँ आए हैं ये नज़ारा देखने के लिए। किला कासिम बाग पे बहुत ही अच्छे और रंगारंग के जो फूल खिले हुए हैं। मुल्तान के बासियों का कहना था कि फूल खिलने से पार्क की खूबसूरती भी बढ़ गई है। रंग बिरंगे फूल देखकर खुशी हो रही है। जी हम इधर आए आसिफपुर से, बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं, बहुत अच्छा मंजर पेश हो रहा है, मौसम बाहर है, बहुत जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं। PHA की जानिब से ये फूल नुमाइश में पेश किए जाएंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। बहावलनगर में अकलियती बरादरी के ज़ेर एहतमाम होली मिलन पार्टी का बालमगी मंदिर में एहतमाम किया गया और अकलियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद में हुकूमत की जानिब से माली इमदाद के चेक्स भी तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी MPA और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी महेंद्रपाल सिंह थे। बहावलनगर में अकलियती बरादरी के ज़ेर एहतमाम होली मिलन पार्टी का बालमगी मंदिर में एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी MPA और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी महेंद्रपाल सिंह थे। तकरीब में हिंदू बरादरी के 25 मुस्तहिक अफराद में 10-10 हज़ार रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी इतलात सुहेल खान, PTI अकलियत विंग के नायब सदर कमाल यूनुस मसीह ने भी तकरीब में शिरकत की। पंडित लाल चंद्र ने कहा कि यहाँ हिंदू बरादरी की शादियों को रजिस्टर्ड करने के लिए रजिस्टर जारी किया जाए। म्यूनिसिपल कमेटी लिया में सराय की अजरक डे के हवाले से केक काटने की तकरीब। मुआवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत गिलानी और असिस्टेंट कमिश्नर न्यास अहमद ने झूमर डालकर समा बांध दिया। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। म्यूनिसिपल कमेटी लिया में सराइकी अजरक के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत गिलानी समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सराइकी वसेब के बासियों ने नीली अजरक ज़ेबतन करके सराइकी सकाफत को उजागर किया। शुरका का कहना था कि सराइकी सकाफत उनकी पहचान है, जिसको मनाने का अपना ही मजा है। इस मौके पर शुरका को सराइकी अजरक पहनाई गई। मामले खसूसी रफाकत गिलानी और AC लिया न्यास मुगल ने सराइकी झूमर डालकर समाह बांध दिया। तकरीब के दौरान नीले रंग में सजाया गया केक भी काटा गया। शुरका ने केक पर हाथ साफ किए और जीवे सराइकी के नारे भी लगाए। सराइकी अजरक न सिर्फ सराइकी वसेब के लोगों का खूबसूरत पहनावा है, बल्कि सराइकी सकाफत की तर्जमान भी है। बर्र सगीर पाको हिंद की अजीम रूहानी पेशवा बुजुर्ग हजरत सैयद अहमद सुल्तान अलमरूफ सखी सरवर की यौम शहादत की 3 रोज़ा सालाना तकरीबात शुरू हो गई। ज़ायरीन और मकामी लोगों की मौजूदगी में 100 मन दलिया भत्त की तैयारी कदीमी देगों में होने लगी। अली मूसा रजा की रिपोर्ट देखिए। पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत सैयद अहमद सुल्तान अलमारूफ सखी सरवर की 22 रजबुल मरज्जब की सालाना यौम शहादत की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया है। दरबार सखी सरवर में 22 रजबुल मरज्जब यौम शहादत की मुनासबत से दरगाह में मौजूद कदीमी देगों में 100 मन दलिया भत्त खुलफाए दरबार मुजावरान ने तैयार करना शुरू कर दिया है। 100 मन दलिया भत्त लंगर सिर्फ साल में एक बार तैयार किया जाता है। 3 बड़ी देगों में 100 मन दलिया भत्त लंगर गंदुम, बादाम, पिस्ता, गरी, गुड़, खजूर, देसी घी समेत दीगर चीजों से तैयार होता है। 100 मन के करीब होंगे, इहदे च 40 मन 45 मन डाला होंगे, 30-35 मन गुड़ होंगे, 10-15 मन छुआरा होंगे, 10 मन गरी होंगी है, मगज पिस्ता होंगे। रात भर दलिया भत्त लंगर की तैयारी जारी रहेगी। सुबह ठंडा होगा और परसों बाद नमाज फजर मजार को गुस्ल देने के बाद लंगर भत्त दलिया जायरीन में तकसीम किया जाएगा। वफात तसोद नाले जरिए देख पकती है ना 100 मन जरा ना सब शइ होंदी, पानी, गरी, छुआरे, गुड़, गंदम का जरा डलिया होंदे, देसी घी होंदे, ये जरा तैयार थींदे। इंशाअल्लाह ताला आज शाम दी पकसी, सवेरे सारा दी जरा लंगर ठरसी, 3 दिमाग जरा ये तकसीम थी सी। ये सारी रस्मंदी पिए पहले देख जरिए 8 दिन पकती आई। मुजावरान का कहना है कि लंगर भत्त दलिया 1 माह तक खराब नहीं होता। अकीदतमंद लंगर भत्त दलिया को शिफा के तौर पर खाते हैं। खुलफाए दरगाह मुजावरान ने पाकिस्तान की अमनो सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डेरा गाजी खान, डिवीजन मिर्जा जाहिद इकबाल और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ माहर हफीज समेत दीगर अफसरान ने दरबार सखी सरवर के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और मज़ार अक़दस पर चादर भी चढ़ाई।
ملتان میں سٹار مارکیٹنگ کی جانب سے جاری 2 روزہ آل پاکستان پراپرٹی ایکسپو اختتام پذیر ہو گیا۔ ایونٹ کے آخری روز فورٹ منرو ریزارٹ کا افتتاح بھی کیا گیا۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ سٹار مارکیٹنگ کی جانب سے ملتان کے نجی ہوٹل میں 2 روزہ آل پاکستان پراپرٹی ایکسپو کا انعقاد کیا گیا، جس میں سٹار مارکیٹنگ کے پاکستان بھر میں جاری رہائشی اور کاروباری پراپرٹی پروجیکٹس کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا گیا۔ اپنے مرضی سے گھر بنایا، اپنے طور طریقے سے اس حد تک کہ سورج زمینوں پہ، سڑکوں پہ، اس جو ایک سیرینٹی، ایک بیوٹی ہمارے فورٹ منرو کا تھا، میں سچ بتاؤں آپ کو ٹورزم کے ساتھ خراب ہوا۔ ہم ایک پروجیکٹ کے اوپر بات بھی کیا، فیصلہ لیا کہ چلو اگین ایک ہائی اسٹینڈرڈ انشاءاللہ ہم انٹروڈیوس کریں مناسب پیسے میں۔ پراپرٹی ایکسپو کا مقصد شہریوں کو سٹار مارکیٹنگ کے 50 سے زائد پراپرٹی پروجیکٹس کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا تھا۔ جنوبی پنجاب کے بڑے پروجیکٹ فورٹ منرو ریزارٹ کا افتتاح بھی کیا گیا، جس میں سابق MNA ڈاکٹر مینا لغاری نے خصوصی شرکت کی۔ جتنے بھی پروجیکٹ ہمارے سٹار مارکیٹنگ کے بارے میں چل رہے ہیں وہ پورے پاکستان میں چل رہے ہیں، صرف ایک جگہ اسلام آباد یا کراچی نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ جہاں پہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو اپنا پروجیکٹ ملے، وہاں پہ ان کو گھر ملے، وہاں پہ ان کو پلاٹ ملے۔ ہم لوگوں نے اس سفر کا آغاز شروع کیا ہے اور 4 ایئرز انسٹالمنٹ پلان کے اوپر 25% ڈاؤن پیمنٹ سے بکنگ سے آپ کو مالکانہ حقوق اس کے ہم دے رہے ہیں، جہاں پہ آپ کا وہاں پہ ولاز ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس ایونٹ کا مقصد تھا کہ پورے پاکستان کے لوگ اور پورے پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ایک ہی جگہ ایک ہال کے اندر لوگوں کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر اسپیشل گفٹس کے ساتھ اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ پیش کیے جائیں۔ شہریوں کی جانب سے فورٹ منرو جیسے پرفضا مقام پر سرمایہ کاری میں خوب دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ صارفین میں سٹار مارکیٹنگ کی جانب سے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ ایونٹ میں سٹار مارکیٹنگ کی اعلیٰ مینجمنٹ نے بھی شرکت کی۔ ایونٹ کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ دوسری جانب کوٹ مٹھن خواجہ فرید فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 24ویں خواجہ فرید فری آئی کیمپ کا آخری روز ملک بھر سے آنے والے سینکڑوں مریضوں کی آنکھوں کا مفت علاج کیا گیا۔ دربار فرید کوٹ مٹھن کے سجادہ نشین حضرت خواجہ معین الدین محبوب کوریجہ سائیں نے خانوادہ فرید خواجہ کلیم الدین کوریجہ سائیں کی زیر نگرانی خواجہ فرید فری آئی کیمپ کا 3 روزہ انعقاد کیا۔ لاہور، ملتان اور کراچی کے ماہر ڈاکٹرز نے خدمات پیش کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔